तो फाइनली अब हम अपने अपने रूम में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और कल सुबह जल्दी निकलना भी है, क्यों है ना सर? तो आप फटाफट सो जाते हैं ताकि कल सुबह जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर सकें और फिर काम के बाद शाम को For motivation, I think you should like, comment, and subscribe. Thank you. Bye. बस अब इतनी बात बोल दी आपने। चलो अब हम सो जाते हैं, कल सुबह उठ के देखेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ मंडे और अब फटाफट नहाते हैं और काम के लिए निकलते हैं। डूड्स गाइस, तो मैं हो चुका हूँ रेडी, बस आके मिलते हैं आप लोगों से और फिर आज का कार्यक्रम सेट करेंगे। क्या क्या बड़ा कम खाना लिया। मैं अभी एक बार और जाऊंगा। गाइस ये मेरे को घुसने नहीं नंबर, ये देखो गाइस ये मेरे को घुसने नहीं दे रहा है भाई। घुसने दे भाई। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड। अरे भाई पूरे दिन से कोई कंटेंट नहीं बनाया भाई, अल्लाह के नाम पे कंटेंट दे दे भाई। दे the content. लो गाइस, आज पूरे दिन कोई कंटेंट नहीं मिला है। सुबह से मैं निकला था तब मैंने एक बार आपको लोगों को बताया था कि अभी हम निकल रहे हैं। उसके बाद अभी शायद कुछ क्या टाइम हो रहा है अभी भाई? एस पर 11:30. 11:30। अब जाके हम फ्री हुए हैं। 11:30 नहीं हुए, अभी थोड़े ही 11 हुए हैं। अरे हम देख चुके हैं क्या वैसा पहले? देख चुके हैं। जो लोग मेरे साथ रहते हैं अब उन लोगों को आदत लग चुकी है ना इन सब चीज़ों की। मैं बस तो देख रही, इग्नोर में क्या 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 इग्नोर कर रही हो? उसको करने दो, तुम करो। अच्छा, एनीवेज तो पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा और बहुत एक कंट्रोवर्सी भी हम मचा कर। नहीं मैं अभी मार के आया हूँ, ऐसी क्या बात है? बैकग्राउंड नॉइज अवॉइड करो, बोल दो। आज कंट्रोवर्सी भी पेल कर आया तुम्हारा भाई, बहुत अच्छी वाली। क्यों? सही थी, सही था ना कंट्रोवर्सी? कुछ बोल। कंट्रोवर्सी आज भाई ऐसा ने एकदम तुम- वाट लगा दी। आज देख लिए भाई का भारीपन, भाई ने डरा दिए सारे ऑटो वाले, धमक के भाग गए एकदम साउथ इंडियन हीरो की तरह। भाई ने सबकी वाट लगा दी। और पूरे दिन मैं कुछ शेयर नहीं कर पाया हूँ। जस्ट अभी हम घर, अभी रूम पे हम अपने आए पूरे दिन शेयर नहीं हैं करना, और पूरे दिन चीतल कर ले। ऐसे ही बीच में बोलते रहो, ठीक है ना? फ्लो की मारते रहो ऐसे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, अभी रात के कुछ 11:30 बज रहे हैं और आज के दिन को बस आधा घंटा बचा है। अब देखते हैं आधे घंटे में नहीं, हालांकि रात तो लंबी है। देखते हैं कि अब क्या क्या करेंगे और हम शायद कल और परसों भी यहीं पे रहेंगे। तो कल और परसों भी ऐसे ही होने वाला है। सुबह कुछ ज़्यादा खास तो मिलेगा नहीं और रात को अगर हम कुछ करते हैं, शाम को इधर उधर निकलते हैं तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हमने क्या ऑर्डर किया है? करूँ तुम लोगों की तरफ करूँ कैमरा? वॉफल नहीं, क्या? वॉफल, मेरे से नहीं हो रहा। वॉफल। अम्मा विलायती रोटी के ऊपर मेरी चॉकलेट। आवाज तो डाल ही सकते हो। वॉफल, अम्मा रोटी के ऊपर चॉकलेट। वॉफल। वॉफल ऑर्डर किए रोटी हैं। के ऊपर चॉकलेट। गाइस इग्नोर हिम। हाँ, शी इज टॉकिंग अबाउट हिम नॉट मी। मेरे को मत इग्नोर कर देना। देखो सोने का फोटो भी ले लो फिर। डिस्क्राइब, ये है क्या? वॉफल है। वॉफल केक। गैस पहुंच गई थी क्या? मैंने लिखा था उसमें 6। ऐसे तो फिर हाथी गंदगी मचाएंगे। क्या वो ले आओ, वही टिश्यू पेपर ले आओ यहाँ पे।
बोला टिश्यू रोल। गाइस तो ये था वॉफल केक जो आपने देखा, जो हमने अभी मंगवाया है। और हम ऐसे ही करते हैं, हमारी भूख ख़त्म नहीं होती, हम रात को कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खाते ही रहते हैं। और अभी हमने फिर से ऑर्डर किया है बाकायदा स्विगी से, अब हम इसको खाएंगे। और जनरली मेरे ब्लॉग में जैसा होता है कि मैं देहरादून तो आया हूँ, लेकिन देहरादून में मैं कहीं नहीं आया क्योंकि बिल्कुल एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा। पूरा दिन ऑक्यूपाइड जाता है। सुबह 9 बजे का निकला हूँ, पौने 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। सुबह भी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, फटाफट हड़बड़ी में निकला हूँ, अभी आया हूँ। और जितना जो भी मौका मिलता है वो मैं बस करते जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बाकी व्लॉग से अलग होगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं बाहर आया हूँ, तो दिस वाज समथिंग स्पेशल फॉर मी। तो मैंने बस इसीलिए इस पे एक व्लॉग शुरू कर दिया कि कहीं अगर कुछ मौका मिले तो मैं उसको एक्सप्लोर करूँ, और जैसे भी ये मेरी जर्नी रहेगी थ्रू आउट वो मैं उसको बता पाऊँ। यहाँ से देहरादून जाने का, देहरादून से वापस आने का रास्ते का तो मैंने बना ही दिया है, वो भी बहुत अच्छा है। शायद इस बार उससे ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो बेयर विथ मी। और अभी जा रहा हूँ ऊपर इसको खाने, और उसके बाद हम हर रात को भूत की कहानी वाला एक सेशन करते हैं, आज भी होगा। और आज इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, एक भूत की कहानी मेरी भी रहेगी अगर इन लोगों ने अलाउ किया तो। देख के लिए तुम्हारे अपग्रेड करो थोड़ा। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा तुम्हें? तुम्हें बहुत कम ही चीज़ें पसंद आती हैं। प्लीज कम हियर। आ जा, ये अभी मैं काट दूंगा, आ जा बैठ जा फटाफट। पक्का 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 पक्का, अगर नहीं काटा तो मैं तेरा दोस्त नहीं, पक्का काट दूंगा। देख ये बहुत कुछ कटवाना पड़ेगा अगर ये ऐसे ही तेरी बेइज्जती करते। मेरे पे मत सो, फटाफट। ठीक है, तो मैं एक कहानी बता रहा हूँ भूत की, तुम लोग सुनोगे ना, सुन रहे हो ना? तो मैं, ये कहानी है तो ठीक है ना। तो मेरा वहाँ पे जो है 9 से 12 हरामखोर फ्लो मत बिगड़। तो 9 से 12 मेरे को कभी ये पता नहीं चला था जितने टाइम मैं वहाँ पे था। फिर बहुत टाइम बाद मैं ये सब सर्च करते रहता हूँ आज भी, तो मेरे को अब पता चला है कि एक किस्सा औरत तुम्हारे गाड़ी के पीछे दौड़ती है, ये शायद तुमने सुना होगा, ठीक है? कहाँ पे? तो वहीं पे एक सड़क है बहुत दूर दूर, उस रात के टाइम पे वो सड़क बिल्कुल सुनसान है और आसपास पेड़ वेड़ ऐसा सीन है। तो वहाँ पे कहते हैं कि एक औरत आपसे लिफ्ट मांगती है हाथ दिखा के, उसके बाद एट अ पॉइंट आप लिफ्ट देते उसको। एक तो लिफ्ट देना चाहिए नहीं, और लिफ्ट देने के बाद अगर आपने लिफ्ट नहीं दिया और अगर आप आगे निकल गए तो आपको थोड़ी देर बाद वो आपके साथ, आपकी गाड़ी के मोशन के साथ साथ पैरेलली दौड़ती आपको दिखाई देगी, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा ही किस्सा है, एक फैमिली जा रही थी गाड़ी में बैठ के, ठीक है? नैनो थी, तो 4 लोग थे, फ्रंट में ड्राइवर, बाजू में वो आदमी और पीछे उसकी बीवी और बच्चा। तो वो क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक औरत लिफ्ट मांग रही है वाइट साड़ी पहनकर ऐसे करके। तो वो अपने स्पीड में थे, उन्होंने सोचा कि लिफ्ट दे देते हैं इसको। फिर कहा कि नहीं यार अभी हम लिफ्ट नहीं देंगे हमको, उनको वो कहीं जा रहे थे, वो एयरपोर्ट के लिए वो प्लेन पकड़ ली थी। उन्होंने कहा अभी हमारे पास लिफ्ट देने का टाइम नहीं है, छोड़ो जाने दो। और ड्राइवर ने भी देखा पीछे शीशे से, तो ठीक है वो औरत खड़ी थी, ठीक है वो निकल गए। आफ्टर अ पॉइंट वो ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था तो वो अपने जो है बैक मिरर में देखता है तो ना वो कांपने लगता है, ठीक है? उसको पीछे वो औरत दिखती है खड़ी, तो उसको फिर वो अपनी आंख बंद कर दो, उसको लगता है कि भाई ऐसे ही होगा। उसके थोड़ी देर बाद जब वो ऐसे करके देखता है, वो औरत गाड़ी की स्पीड में ऐसे उड़ के ऐसे यूं आ रही होती है, ठीक है? अब क्या होता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बाजू में वो जो आदमी होता है, और वो ऐसा नहीं है कि खाली ड्राइवर को दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है।
तो वो बाजू में जो आदमी बैठा होता है वो उसको किसी भी तरह बोलता है कि कोई बात नहीं, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये हो क्या रहा है और क्या सीन है। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तू गाड़ी चलाते रहे, ठीक है ना, और मोशन को संभाल के रखियो, गलती मत करियो, ठीक है, और साइड में मत देख। बट अब कोई आदमी कितना ही होश संभालेगा जब बाजू में एक ऐसी चीज़ हो रही है। तो फिर एनीवेज वो, लेकिन वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो सीधा पेड़ में जाके ठोकता है, और फिर उनकी जब आंखें खुलती है सुबह अगले दिन, तो वो फिर हॉस्पिटल में खुलती हैं आंखें। पर ये एक बहुत मशहूर कहानी, ये स्पेसिफिकली ये जो मैंने बताई है ये बहुत ही पॉपुलर, तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी। तो दे आर अलाइव ना? दे आर अलाइव, हाँ, उनको कुछ हुआ नहीं है, बट ये एक एक्सपीरियंस है जो वहाँ पे बहुत लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि वहाँ पे ये बहुत मशहूर कहानी है कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में पहले आपसे लिफ्ट मांगती है, अगर आप लिफ्ट ना दो तो थोड़ी देर में आपके गाड़ी के स्पीड के साथ साथ वो उड़ के ऐसे आती है और आपको मतलब साइड से शीशे में दिखता है। आई देख इंस्टा पेज उस पे शेयर करते हैं सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। नहीं है बट थोड़े थे ओबरा पड़ता है सोनभद्र के आगे। तो मेरी मतलब जॉइंट फैमिली है, तो मेरी बुआ थी, तो मेरे घर में पूजा पाठ सब लोग बहुत करते थे। तो ये 3-4 बजे भोर में उठ के फिर घर के पास में एक मंदिर था, तो वहाँ जाके पानी वानी भर के हैंडपम्प से, क्योंकि पानी वहाँ पे सुबह 6 बजे आता था, तो ये पानी भर के लेके आना, और घर पे मंदिर था तो पूजा वूजा के लिए। तो मतलब इतना था कि बड़ी वाली बुआ की शादी हुई तो ये हुआ कि अब पूजा कौन करेगा, क्योंकि बीच वाली बुआ बहुत पतली सी थी, वो 10 बजे सो के उठती थी, तो ये हुआ अब पूजा कौन करेगा। तो सबसे छोटी वाली जो बुआ थी वो घंटी बजा दी सुबह 4 बजे। तो ये हुआ कि मतलब अब कौन घंटी बजा दिया, तो ये हुआ कि हाँ अब से ये करेंगे पूरा। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मतलब पता नहीं ऐसा नशा कि मतलब उठना है करते हुए कि एक दिन वो उठ गई 2 बजे भोर में, और उनको मालूम नहीं, और वो बाल्टी लेके काफ़ी दूर चली गई हैंडपम्प से पानी लेने, और पानी लेने चली गई। तो वो जब आ रही थी तो उनको ऐसा लगा कि कुछ फॉलो कर रहा है उनको, और लाइक लिटरली शी सॉ सम लेडी, मतलब सफ़ेद साड़ी में और कुछ वैसा टाइप का साया टाइप का, नहीं आप चल रहे हो आपको लग रहा है कि आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। और जब वो आई तो मतलब जब टाइम देखा तो 2 बज रहा था, तो मतलब फट गई लिटरली कि मतलब क्या कि 2 बजे उठ के चले गए, और दिस हैपेंड विद हर। तो हैंडपम्प के जंगल टाइप ही? नहीं जंगल एरिया नहीं था भाई, वो अपना ही एरिया था। मतलब हाँ घर के पास में ही, मतलब ये है कि मतलब ये चीज प्रूवन है कि मतलब 2 बजे अराउंड 2 to 3 होती है। हाँ, तो ये टाइम होता है पैरानॉर्मल का, वो 12 बजे के बाद, 12 से 3। बहुत डर गई थी इस चीज को लेके। मतलब बच्चों को शौक नहीं होता कि मम्मी कुछ बना रही है तो हम भी बनाते हैं, तो वो नहीं तुम्हें पता है जिसमें सेब डालते हैं, सेब डालते हैं वो घुमाने के लिए, तो वो मम्मी कर रही थी, उसको देख के मैं बड़ा क्यूरियस हो गई कि मैं भी करूँगी। बस ऐसे वो स्कर्ट वगैरह पहनी थी, टॉप पहना था, छोटी सी थी 2nd क्लास में, तो वो डब्बा लगाया, मैंने कहा मम्मी मैं भी करूँगी। वो कढ़ाई में तेल चढ़ा हुआ था, बस ऐसे करे तो वो टाइट होता है, ऊपर ऐसे करो, पूरी कढ़ाई मेरे ऊपर, ये पूरे दोनों हाथ मेरे जल गए, पूरा कवर्ड ब्लैक बॉयल्स हो गए थे उससे मेरे। ये तो चलो अब रिकवरिंग स्टेज पे यहाँ तक घी जला था, और ये पूरा यहाँ तक, तभी मेरे ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन पता बिल्कुल नहीं। हाँ तो रिकवर हुआ है ना, ये यहाँ तक देखो, एक लाइन हल्की सी दिखेगी, हल्का सा ये लग रहा है, तो यहाँ ये भी दिखेगा। ट्रिप पे थे, ठीक है, मैं और मेरा फ्रेंड निकले, हमारा ऋषिकेश जाने का प्लान था। तो उस टाइम चल रहा था कावड़, तो हम जब मेरठ एक्सप्रेसवे पे निकले तो पूरा मेरठ एक्सप्रेसवे ऋषिकेश तक के ब्लॉक गूगल मैप्स पे पूरा रेड दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के ऋषिकेश तक के। तो मुजफ्फरनगर पे वी थॉट कि वी विल स्विच आवर वे और हम निकल जाएंगे नैनीताल की तरफ। तो जब हमने डाइवर्जन लिया तो वो डाइवर्जन कोई मेन रोड तो था नहीं, हम शहर के बीच से कटे, हमने सोचा आगे जाके कनेक्ट कर लेंगे। जब वो डाइवर्जन लिया हमने तो एक ऐसा कट आया जो कि मतलब सीन क्या था, गाड़ियाँ सीधे से जा रही थी, कोई उधर नहीं जा रहा था, और पता नहीं वहाँ देख के कुछ ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाना चाहिए। मेरा फ्रेंड भी पीछे बैठा था, हम दोनों को पता नहीं क्या समझ में आया, ऐसा लगा वो जगह अट्रैक्ट कर रही है।
तो हम लोगों ने कहा यहाँ से जाएंगे। पता नहीं क्या चूतिया पता हमारा मेन रोड छोड़ के हम घुस गए वहाँ पे। अब जब वहाँ घुसे हम लोग तो वहाँ पे सीन क्या था कि बज रहा था, एक तो रात का 1:30 2 2:30 बज रहा था, उस टाइम का टाइम हो रहा था। और वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, ठीक है, एक सिर्फ इतनी पतली रोड कि एक मोटरसाइकिल चल पाए। और दोनों साइड पे ऐसा लग रहा था नथिंगनेस, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो पानी था, वो खेत था, क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। उस दिन ना चांद निकला था, ना कोई स्ट्रीट लाइट लगी थी, ज़ीरो विजिबिलिटी। और गाड़ी की लाइट से पता ही नहीं चल रहा था कि साइड में है क्या, ऐसा लग रहा था नथिंगनेस। और वो इतना डरावना माहौल था, इतना डरावना माहौल था। पर हम लोग को हुआ कि भाई कोई साइड नहीं देखेगा, सीधे चलते चले जाओ, अपना जो भी मन में कोई दुआ हुआ पढ़नी है वो पढ़ते हुए अपना चलते जाओ सीधा, ठीक है, ध्यान ही मत दो। मैं भी साइड में नहीं देख रहा हूँ, वो भी साइड में नहीं देख रहा है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और करीबन हम लोग 2-2.5 घंटा चलते गए उस रास्ते पे, रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा है, रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा है। वही नथिंगनेस साइड में, सीधे पतला रास्ता निकले जा रहा है। अच्छा रोड भी अच्छी पतली पर अच्छी रोड, तो गाड़ी भगा रहे 60-70 पे कि जल्दी ख़त्म हो, रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी साला पूरी रात गुजर गई, 2-2:30 बज गया। जब जाके धीरे धीरे रोशनी आने लगी सुबह के 4 बजे के आसपास, 3:45 बजे के आसपास, तब हम जाके एक ऐसे स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे भाई हमें लगा कि हाँ यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे पब्लिक हो सकती है, यहाँ पे डाइवर्जन है, मेन रोड टाइप का है। वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी, वहाँ पे जाके हम लोग खड़े हो गए पुलिस चौकी के पास में और सांस ली कि भाई ये कैसा डरावना रास्ता था। अजीब सी वाइब आ रही थी पूरे टाइम। टाइम देखा सिर्फ 20 मिनट गुजरे थे, भैंस की टांग, ठीक है। और जो हम लोग की कैसे लूप में लग रहा था भाई, वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, सीधे चले जा रहे चले जा रहे चले जा सबका रहे। सेम एक्सपीरियंस है ना कि 2 घंटे लग गए। हाँ, और भाई जो वाट लगी हम लोग का दिल थम गया वहीं पे। हम लोगों ने कहा भाई पानी निकालो, पानी पियो, साइड में खड़े हो। फिर हम लोग जाके भाई एक पेड़ के नीचे पानी पिए हैं। एक अजीब सा कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मुंह उठा के देख रहा है हम लोग को, ऑब्जर्व कर रहा है दूर से, कुछ नहीं बोल रहा है। फिर हम लोग सोचे पुलिस चौकी में झाके आके कि यहाँ पे कोई है, तो खैर कोई नज़र नहीं आया। हम लोग भाई फिर पानी आनी पिए साइड में, तब जाके सूरज निकला। फिर वो गांव के लोग सुबह सुबह 4 बजे जॉगिंग करने निकल आते हैं, तो वो एक आध आदमी दिख गया जॉगिंग करते हुए, तब सांस में सांस आई, चलो भाई निकले वहाँ से। भाई वो बड़ा खतरनाक जगह थी। और वो बंदा आ रहा था जॉगिंग वाला, हमने उससे पूछा भाई नैनीताल जाना है, कह रहा है वापस देखो पागल हो गया, मारेंगे पकड़ के तुम्हें, ठीक है। तो उस बंदे को बोला हम लोग ने भाई कैसा खतरनाक रास्ता था, कह रहा है कि भाई कोई गांव वाला हिम्मत नहीं करता रात में 8 बजे के बाद उस रास्ते से आने की। रात को वैसे भी वो अनसेफ तो है ही। और फिर क्या होता है ना, वो एक वाइब ऑटोमेटिकली ऐसे क्रिएट होती है ना दिमाग में आदमी के, वैसे लगती बहुत खत्म यूं से होके जाता है। दूसरा रास्ता है वो थोड़ा जंगल जंगल टाइप का ज़्यादा रास्ता है, वो मेन रास्ता नहीं है, लोकल लोग वहाँ से एज अ शॉर्टकट जाते हैं, ठीक है। अब हम साला गलती से उस रास्ते पे आ गए, वहाँ पे हम असल में गलत चढ़ गए और हमने किसी लोकल से पूछ लिया भैया धनौल्टी जाना है, उसने बोल दिया इधर से चले जाओ। हम जो है उस गलत रास्ते पे आ गए, मेन रोड पे थे नहीं, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ कि उस टाइम सनसेट हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने, ठीक है, और मोमोज मैगी खाने। एकदम वीराना जंगल टाइप का एरिया था, बस एक आंटी ठेला लगाई हुई थी वहाँ पे। हम लोगों ने कहा भाई शाम हो गई, भूख लगी, कुछ खाते हैं, ठीक है। तो मैं और मेरा फ्रेंड थे, दोनों लोग मुस्लिम थे, ठीक है। तो उस टाइम अजान हो रही थी, ठीक है, शाम के टाइम हम लोग का एक नमाज का वक्त होता है। तो वो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा रिलीजियस है, तो उसने कहा कि भाई वहाँ पीछे मस्जिद की एक मीनार दिख रही है, नमाज पढ़ लेते हैं।
मैंने कहा ठीक है, कोई हर्ज नहीं है भाई, बंदा मतलब अच्छी नीयत से बोल रहा है, कोई ट्रैवल करने निकले हैं भाई, पढ़ लो, ऊपर वाले का साथ रहेगा, सेफ्टी बनी रहती है, ऐसे में क्या दिक्कत है। तो अब वो जो मस्जिद की मीनार थी वो जंगल के बीच में निकली हुई दिख रही थी। तो मेन मोटिव नमाज पढ़ना नहीं था, एडवेंचर करना था कि वहाँ नीचे जाके देखे क्या है। ठीक है, तो वही आंटी के बगल से एक बहुत स्टीप मोड़ नीचे उतर रही थी। तो वो मोड़ बाइक से मैनेजेबल नहीं थी, पर हम जैसे तैसे बाइक कुदा के तो लोग जा रहे थे ना, हम जैसे तैसे बाइक कुदा के वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे, पूरा अबैंडन्ड वो मॉस्क टाइप का था। ठीक है, उसके बाहर कुछ लेबर लोग थे, दे वर बिल्डिंग अ वॉशरूम। ठीक है, मस्जिद के बाहर में कुछ लेबर लोग थे, दे वर बिल्डिंग अ वॉशरूम एंड दे वर लुकिंग लाइक, मतलब वहाँ के जो मॉस्क में लोग होते हैं टोपी वोपी लगाए हुए प्रॉपर, वैसे वी फेल्ट कि काम चल रहा होगा। तो हम लोग ने उनसे बाकायदा बात करी, हमने पूछा कि भाई हम लोग की नमाज़ पढ़ने की नियत है, हम लोग जा सकते हैं अंदर क्योंकि बंद है मस्जिद। तो पहले तो उनका रिएक्शन बहुत पेल था, मतलब एकदम फ्लैट, बट उन्होंने कुछ सोचा और कहा ठीक है, नमाज़ पढ़नी है तो चले जाइए। ठीक है, और बाकी सारे लेबर लोग एकदम भूत बन के हम लोग को देख रहे हैं। अब हम लोग इतना सोचे नहीं, पर हम लोग सोचे भाई गाँव का आदमी ऐसे ही तो घूरता है। ठीक है, बाकायदा उन लोग ने हम लोग को वज़ू कराया, पानी वानी डाला हम लोग के हाथ पे, ठीक है, डोंगे से, और हम लोग मतलब मुँह हाथ धोए, हम लोग अंदर गए। तो दैट वाज नॉट अ मॉस्क, दैट वाज वो जो जगह होती है जहाँ पे मतलब मुर्दों को गाड़ा जाता है। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे भी मॉस्क बना होता है, कब्रिस्तान, वहाँ पे भी मॉस्क बना होता है, क्योंकि मतलब गाड़ने के बाद एक नमाज पढ़ी जाती है, दैट इज़ अ रिचुअल हम लोग में। ठीक है, तो उसके पूरा मॉस्क बना होता है, प्लस वहाँ बॉडी धोने का एक रूम होता है और पीछे कब्रें होती हैं। ठीक है, ऐसे सीन होता है। तो हम लोग ने वहाँ पे खड़े होकर पहले नमाज ऑफर करी, उसके बाद पीछे कब्रें थी, हम लोग जाके थोड़ा दुआ हुआ पढ़ लिए कि भाई कब्रें हैं यहाँ पे, जो लोग मतलब मरे उनको पीस मिले। ठीक है, अपना हम लोग घर के निकले, और जब वो बंदे से बाहर बात हुई थी हम लोग से, तो हम लोग ने पूछा कि अच्छा मतलब यहाँ पे काम वाम चल रहा है। उसने बोला कि हाँ, अगर सब सही रहा तो 2.5-3 दिन में पूरा काम रेडी हो जाएगा। तो वो कुछ था नहीं, सिर्फ एक दीवार खड़ी थी, 2 दीवार, पीछे की दीवार भी नहीं थी। ठीक है, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, अंदर कोई सिस्टम कुछ फिटिंग नहीं था, कोई पेंट नहीं लगा था, बस पता चल रहा था वॉशरूम बिल्ड हो रहा है, दीवार खड़ी हो रही थी। हम लोग भाई 5 मिनट में निकले, पूरा सेटअप तैयार, पूरा वॉशरूम खड़ा हुआ है वहाँ पे, पेंटेड, उसमें लकड़ी का दरवाज़ा लगा है, उसमें वो लगी है सिटकनी, उसमें ताला लगा है, ऊपर छत डली हुई है, पूरा सामान खाली, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई काम चल रहा था। एक आदमी नहीं वहाँ पे, पूरा साइंस है, रियल है। तो गाइस भूत भूत की कहानी तो हो गई है, हाँ, और हर कोई अपने रूम में जा चुका है। मेरे रूम पे कोई है नहीं, और अब मेरी अपने रूम पे जाने में मेरी फट रही है, देखता हूँ कुछ जुगाड़। तो गाइस एनीवेज तो मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ और बहुत नींद आ रही है, तो इसी के साथ डे 2 को क्लोज करते हैं, देखते हैं कल। गुड नाइट। अबे कौन है बे?